जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सब साथियों? आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे भिन्न के टॉपिक के बारे में, एक फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। साथियों, भिन्न का जो टॉपिक है वो एसएससी के, चाहे जीडी का पेपर हो, चाहे एमटीएस का पेपर हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीपीओज का हो, इसी प्रकार डी ग्रुप हो रेलवे का, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे लोको पायलट हो, इसी प्रकार किसी भी पुलिस का पेपर हो, या फिर अर्धसैनिक बलों के जो हैं वो ट्रेड के पेपर हो, या फिर उनके कांस्टेबल के हों, हेड कांस्टेबल के हो, एएसआई के हों, और दिल्ली पुलिस के पेपर में भी ये चीज पूछी जाती है। तो साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करो, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो साथियों, सबसे पहले जो अपन भिन्न के बारे में बात करेंगे, तो अगर आप लोग ये 3/4 लेते हो साथियों, अगर ये 3/4 क्या लेते हो, 4 लेते हो, तो 3/4 एक भिन्न है। 3/4 एक क्या है, भिन्न है। और इस 3/4 एक भिन्न है, इसका ये जो ऊपर जो आता है, ऊपर जो आता है उसको अपन जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, न्यूमरेटर। ठीक है, ऊपर वाला जो होता है वो न्यूमरेटर अंश होता है, और नीचे वाला जो होता है साथियों वो जो है अपना होता है, वो हर होता है। यानी कि कोई भी भिन्न जो है वो अंश बटे हर के रूप में होती है। साथियों, किसके रूप में होती है, अंश बटे हर के रूप में कोई भी भिन्न होती है। तो साथियों, इस अंश बटे हर के रूप में ये जो भिन्न होती है, इसका मतलब, इसका सेंस, इसका अर्थ क्या हो गया कि एक चीज के कितने पार्ट हैं, टोटल 4, और 4 में से एक को कितने पार्ट मिल रहे हैं, 3। तो ये 3/4 भिन्न होगी। अरे ये कितनी होगी, 3/4 हो गया। तो कोई भी भिन्न जो है वो अंश बटे हर के रूप में रहती। अब साथियों, भिन्न के बारे में अगर अपन बात करें कि किस प्रकार से कैसे भिन्न होंगी, तो सबसे पहली जो बात कर लेते हैं, वो एक साधारण भिन्न के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली जो बात कर लेते हैं वो किसके बारे में बात कर लेते हैं, साधारण भिन्न। ठीक है, एक सिंपल फ्रैक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो साधारण भिन्न का मतलब क्या हो गया कि ये जो 3/4 है, ये 5/7 है, 2/3 है, 9/11 है, ये सब क्या है, साधारण भिन्न है। ये सब क्या है, साधारण भिन्न। इसके बाद में आगे जो अपन जिक्र करते हैं वो जिक्र करते हैं एक उचित भिन्न के बारे में। अगला जो जिक्र करते हैं वो किसके बारे में, उचित भिन्न के बारे में। यानी कि साथियों, एक प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं कि एक प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, उचित भिन्न क्या होती है। तो साथियों, जैसे आप लोग ये 3/4 लेते हो, अगर 5/7 लेते हो, यदि 2/3 लेते हो, यदि 11/13 लेते हो, यानी कि जिस भिन्न का अंश जो है, अंश हर से छोटा हो, यानी कि ऊपर वाला मान, न्यूमरेटर का मान जो है वो नीचे वाले हर डिन्यूमरेटर के मान से छोटा हो, तो वो भिन्न तो क्या होगी, उचित, यानी कि एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। वो भिन्न तो क्या होगी, एक उचित भिन्न होगी। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो बात करते हैं एक अनुचित भिन्न के बारे में। तो एक अनुचित भिन्न के बारे में अगर अपन बात करते हैं, तो जो अनुचित भिन्न होती है, वो अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर भिन्न जो है, उस अनुचित भिन्न का मतलब क्या होता है कि अनुचित जो भिन्न है वो क्या होती है कि जैसे ये 3/4 है, इसको अगर अपन 4/3 लिख दें, 7/5 लिख दें, उसके बाद में 3/2 लिख दें, उसके बाद में 13/11 लिख दें, तो ये जो है, जिस भिन्न का अंश जो है, अरे जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा, अरे जिस भिन्न का अंश जो है वो हर से बड़ा हो, तो वो भिन्न जो है
वो अनुचित भिन्न होगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। क्या होगी रे? अनुचित भिन्न होगी। उसके बाद अगर इसी भिन्न में अपन और बात करते हैं, तो इसी भिन्न में जो बात करते हैं वो अगर चौथे नाम की बात करते हैं तो वो एक मिश्र भिन्न के बारे में बात करते हैं, एक मिक्स फ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। तो मिश्र भिन्न जो होती है, अरे एक मिश्र भिन्न जो होती है वो जैसे 2 से 1/3 है, 3 से 1/4 है, 5 से 1/2 है। तो ये क्या होगी? एक मिश्र भिन्न होगी, ये एक मिक्स फ्रैक्शन होगी, यानी कि ये मिश्र भिन्न होगी। तो ये साथियों जो है ये एक मिश्र भिन्न होगी। इसको अपन साधारण भिन्न में कन्वर्ट करना होता है तो 3 दूनी 6, 1 7/3 हो गया। अरे 3 दूनी 6 और 1 7/3, ये 4 3 12 और 1 13/4, ये 5 दूनी 10 और 1 11 क्या हो गया रे? तो 3 दूनी 6 और 1 7/3, ये 12/4 13/4 और ये 11 कितना हो गया? 2 हो गया। ये एक मिक्स फ्रैक्शन होगी, एक मिश्र भिन्न होगी। साथियों इसके बाद में इसी भिन्न में जो आती है वो क्या आती है कि एक जो है वो कंपाउंड भिन्न आती है। तो कंपाउंड भिन्न यानी कि कंपाउंड फ्रैक्शन जो है वो क्या होती है कि जैसे अगर आप लोग ये 2/3 और इसके बटे में 3/4 लेते हो, तो 2/3 के बटे में 3/4 लेते हो, तो ये जो भिन्न होगी ये क्या होगी? कंपाउंड। या ठीक है, 2/3 के बटे में 3/4 लिया तो ये भिन्न जो आ गई वो कौन सी आ गई? कंपाउंड। कंपाउंड भिन्न के बाद में आगे जो बात आती है वो जो बात आती है वो एक सतत भिन्न के बारे में बात आती है। वो जो बात आती है वो किसके बारे में बात आती है? कि सतत भिन्न के बारे में। ठीक है, सतत भिन्न यानी कि जिसको अपन लंगड़ा भिन्न भी बोल देते हैं। अरे कौन सा बोल देते हैं? लंगड़ा भिन्न या कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बोल देते हैं। वो क्या होता है? जैसे 1 + 1 + 2 + 1 + 3 2 + 1/4, ये इस प्रकार से जो भिन्न आती है, जो बटे बटे में चलती जाती है, जिसको हमेशा कहां से सोल्व किया जाता है? नीचे से सोल्व किया जाता है, जिसको हमेशा नीचे से सोल्व किया जाता है। तो ये जो है अपने पास ये कौन सी भिन्न आ गई? सतत भिन्न आ गई। ये लंगड़ा भिन्न आ गई या सतत भिन्न आ गई। इसके बाद में साथियों आगे जो इसी भिन्न में बात करते हैं तो जो अपने पास आती है वो दशमलव भिन्न आती है। अरे क्या आती है भाई? दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, तो दशमलव भिन्न आती है। और दशमलव भिन्न में जो अपने पास आता है साथियों, दशमलव भिन्न जो आती है इसमें एक तो आता है अपने पास शांत दशमलव भिन्न। ठीक है, एक तो जो आता है अपने पास वो शांत दशमलव भिन्न, और दूसरा जो आता है अपने पास वो जो आता है वो क्या आता है? अशांत दशमलव भिन्न। तो दूसरा जो आता है वो क्या आता है? अशांत दशमलव भिन्न। तो अशांत दशमलव भिन्न आता है। तो ये जो एक तो शांत दशमलव भिन्न आ गया और एक क्या आ गया? अशांत दशमलव भिन्न आ गया। तो शांत दशमलव भिन्न क्या होता है, अशांत दशमलव भिन्न क्या होता है, वो चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इसका मतलब शांत दशमलव भिन्न और अशांत दशमलव भिन्न यानी कि रिकरिंग फ्रैक्शन जो होती है वो क्या होती है कि जैसे ये 1.4 है, ठीक है, 3.5 है, 2 है, 4.6 1 है, 3 4.6 1 3 है। तो ये जो है ये तो क्या है? शांत दशमलव भिन्न, यानी कि इसका डेसिमल प्रसार है वो एक लिमिटेड टाइम तक है, यानी कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो एक लिमिटेड टाइम तक है, और यहाँ पे जाकर के दशमलव प्रसार पे जाकर के ये जो भिन्न है ये क्या होगी? शांत होगी। दूसरी जो कहानी आती है वो क्या आती है? अशांत दशमलव भिन्न। अरे किसकी आती है? अशांत दशमलव भिन्न की। तो अशांत दशमलव भिन्न का मतलब जैसे 0.4 के ऊपर बार है, 1.4 के ऊपर बार है, ये जो चिन्ह आ जाए इस प्रकार से रेखा, तो इस बार का मतलब क्या हो गया? बार बार यानी कि रिपीट हो रहा है। जैसे 0.4 के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या हो गया? 0.444444 इस प्रकार से आता रहेगा। अरे बार का मतलब क्या हो गया?
अरे मेरे कहने का मतलब कोई भी आदमी लगातार रोता रहे, लगातार रो तो रहे कोई भी आदमी, तो उन बार गालना बोला है, कौन बोले? तो इसी प्रकार से ये 4 4 4 4 4 4 ये आता रहेगा, और ये 4 4 4 4 ये आता रहेगा। तो इसके लिए आता रहेगा तो ये क्या होगी अपने पास, क्या होगी रे भाई, अशांत दशमलव भिन्न, यानी कि रिकरिंग फ्रैक्शन होगी। ठीक है, इसी प्रकार से 3.421 के बाद ऊपर बार और 4.63 और ओनली 2 पे बार, तो ये जो है ये क्या होगी, अशांत दशमलव भिन्न होगी, और ये क्या होगी, अशांत दशमलव भिन्न। तो ये तो शांत दशमलव भिन्न है, ये क्या है, अशांत दशमलव भिन्न है। तो अब एक बात मैं आप लोगों को बताऊं कि जैसे शांत दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कन्वर्ट करना हो, अरे शांत दशमलव भिन्न को अपने को किस में कन्वर्ट करना हो, साधारण भिन्न में कन्वर्ट करना हो, तो ये क्या हो गया, 14/10 हो गया, ये 352 कितना हो गया, 100 हो गया, ये 46 13 बटे कितना हो गया, 1000 आ गया। यानी कि जितने अंक के बाद में बार है, जितने अंक के बाद में, जितने अंक के बाद में पॉइंट है, एक तो एक आ जाएगा और बाकी क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। तो ये तो शांत दशमलव भिन्न, एक शांत दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद में एक अशांत दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो चीज बताऊंगा। तो साथियों यहाँ पे जैसे 0.4 है, इसके ऊपर बार आ गया, 0.14 है, इसके ऊपर बार आ गया, 1.23 है, ओनली 3 पे बार आ गया, 2.34 और इस पे 34 पे बार आ गया। तो ये सब जो है ये अशांत दशमलव भिन्न है, और इन अशांत दशमलव भिन्न को शांत करना है तो साथियों 3 काम करने। पहला काम जो है, जितने अंक के ऊपर बार है बटे में उतने 9। जैसे यहाँ पे 1 अंक के ऊपर बार है तो 1 9, यहाँ पे जैसे यहाँ पे मान लो इसमें दोनों अंकों पे ऊपर बार होता है तो 14 बटे क्या हो गया, 99। ठीक, इसमें जो है ये 1 अंक के ऊपर बार है तो 1 9, और इसमें 2 अंक के ऊपर बार है तो 234 बटे क्या हो गया, 99। तो पहला काम यहाँ पे जो है वो जितने अंक के ऊपर बार है बटे में उतने। दूसरा काम, जो दूसरा काम है अपने पास साथियों, वो दूसरा काम क्या है कि जितने अंक के ऊपर बार नहीं है, अरे जितने अंक के ऊपर क्या नहीं है, बार नहीं है, बटे में उतने क्या लेने हैं, 0। दूसरा काम जो है अपना वो क्या है कि जितने अंक के ऊपर बार नहीं है बटे में उतने क्या लेने हैं, 0। तो जितने अंक के ऊपर बार नहीं है तो बटे में उतने 0, इसमें सभी पे, इसमें सभी पे, इसमें 1 पे नहीं है तो 1 0 ले लिया, अरे इसमें 1 अंक के ऊपर बार नहीं है तो 1 0 ले लिया, इसमें भी सभी पे, क्योंकि देखो पॉइंट के बाई साइड वाला अंक है ना, अरे पॉइंट के बाई साइड वाला अंक है उसके लिए 0 नहीं लिया जाएगा, क्योंकि 2.34 है तो इसका मतलब 1 अंक के ऊपर ही बार है एक तरीके से। ठीक है, ये 2.34 है, 2.34 है तो 1 अंक के ऊपर नहीं, दोनों अंकों पे बार है, और ये बाई साइड वाला है ये तो पूरा पूरा। तो पहला काम जितने अंक के ऊपर बार है बटे में उतने 9, दूसरा काम जितने अंक के ऊपर बार नहीं है बटे में उतने 0, और तीसरा काम जिस अंकीय संख्या पे बार नहीं है वो अंकीय संख्या क्या कर देंगे, घटा देंगे, माइनस कर देंगे। तो इसमें सभी पे, इसमें सभी पे, इसमें कितने पे नहीं है भाई, 12 पे, तो ये 12 घटा दिया, इसमें कितने पे नहीं है, 2 पे, तो ये 2 घटा। तो मैंने यहाँ पे एक अशांत दशमलव भिन्न को शांत करने के लिए 3 काम बताए साथियों। कितने काम बताए, 3 काम बताए। पहला काम, जितने अंक के ऊपर बार है बटे में उतने 0, और दूसरा काम जितने अंक के ऊपर बार नहीं है, सॉरी, पहला काम जितने अंक के ऊपर बार है बटे में उतने 9, दूसरा काम जितने अंक के ऊपर बार नहीं है बटे में उतने 0, और तीसरा काम जिस अंक या संख्या पे बार नहीं है, तीसरा काम क्या बताया, जिस अंक या संख्या पे बार नहीं है वो अंक या संख्या अपन ने क्या कर दिया, घटा दिया। भाई वो अंक या संख्या अपन ने क्या कर दिया, घटा दिया। तो ये तीनों काम कर दिया। अब तीनों काम कर दिए तो ये तो क्या हो गया, 4/9 हो गया, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 14/99 हो गया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें 123 में से 12 घटाया तो 111/90 हो गया।
अरे 123 में से 123 में से जो है अपने 12 माइनस किया तो 113 में से, ठीक, 123 में से 11 घटाया, ये 12 घटाया, तो 123 में से 12 घटाया तो 111। तो साथियों कितना आ गया? 111/90। और 111/90 ये जो है ना, ये काट लेंगे। 111/90 इसको काटेंगे तो जैसे मान लो 3 का भाग दिया तो 3 तिया 9 और 7 तिया 21, 37 बटे कितना हो गया रे? 30। 3 तिया 9, 7 तिया 21, 37/30 हो गया। ये क्या हो गया? 232/99। ये 232 बटे क्या हो गया? 99। तो साथियों ये था एक अशांत दशमलव भिन्न को शांत करना। एक अशांत दशमलव भिन्न को क्या करना? शांत करना। तो एक अशांत दशमलव भिन्न को जैसे ही शांत करते तो पहला काम जितने अंक के ऊपर बार है बटे में उतने 9। दूसरा काम जितने अंक के ऊपर बार नहीं बटे में उतने 0। और तीसरा काम जिस अंक या संख्या पे बार नहीं है ऊपर वाले अंश में से क्या कर देना? घटा देना। तो ये तीनों काम अपन ने कर लिए। इस प्रकार से ये एक अशांत को किस में बदल लिया? शांत दशमलव भिन्न में बदल लिया। अब इसमें जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखूं कि 0.43 और ओनली 3 पे बार है, इस अशांत दशमलव भिन्न है ये, इसको शांत करो। करो कमेंट में किसका आंसर क्या आएगा, कमेंट करो इसका फटाफट। पॉइंट 43 है, इसका आंसर कितना आएगा? ये आंसर है वो फटाफट कमेंट करो। तो देखो साथियों यहां पे क्या है, यहां पे एक अंक के ऊपर बार है तो बटे में 1 9। अरे एक अंक के ऊपर बार है तो बटे में 1 9। जिस अंक या संख्या पे बार नहीं वो अंक या संख्या क्या कर दी? घटा दी। 4 पे बार नहीं था वो घटा दी। और जितने अंक के ऊपर बार नहीं बटे में उतने 9। एक अंक के ऊपर बार है तो 1 9 ले ले। जिस अंक या संख्या पे बार नहीं वो अंक या संख्या क्या कर दी? घटा दी। और बटे में जितने अंक के ऊपर बार नहीं बटे में उतने 0। और 43 में से 4 घटाया तो इसका मतलब 39/90। और साथियों 39/90 का मतलब 13/30। अरे 13 बटे क्या आ गया? 30। ठीक है, तो 13/30। साथ के साथ इस वीडियो को शेयर करते जाओ अपने दोस्तों में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंस दिल्ली पुलिस को टारगेट रखते हुए इसको जो है अपन इस क्लास को चला रहे हैं। तो साथ के साथ अपने दोस्तों में इसको शेयर करते रहो प्रॉपर रूप से। तो इसमें 13 बटे कितना हो गया? 30। एक और लिख रहा हूं मैं आपके सामने, 1.42 और 3 पे 2 3 पे बार है, इसको अशांत दशमलव भिन्न, इस अशांत दशमलव भिन्न को शांत दशमलव भिन्न में बदलो। इसको शांत दशमलव भिन्न में बदलो। बदलो इसको फटाफट, क्या आएगा? फटाफट कमेंट करो, कौन कितना फास्ट कमेंट करता है। इसके बाद में आगे अपन एक क्विज भी चलाने वाले हैं। जो किसी भी आंसर का, किसी भी क्वेश्चन का जितना फास्ट कमेंट करेगा उसको अपन क्या करेंगे? इनाम देंगे। ठीक है, तो अपन इनाम देंगे, जो भी उचित इनाम होगा। फटाफट कमेंट करो। तो ये जो है ये अपने पास एक अशांत दशमलव भिन्न है। ये एक अशांत दशमलव भिन्न है। और इस अशांत दशमलव भिन्न को और अपने को क्या करना है? शांत करना है। तो इस अशांत दशमलव भिन्न को अपने को जो है वो शांत करना है। तो इस अशांत दशमलव भिन्न को अपने को शांत करना है। तो ये किस प्रकार से शांत करेंगे वो चीज भी मैं आप लोगों को बताऊंगा।
तो ये एक अशांत दशमलव भिन्न है, इसको अपने को क्या करना है, शांत करना है। इसको अपने को क्या करना है, शांत करना है। तो एक अशांत दशमलव भिन्न को शांत करना है, और इसको शांत करेंगे इस प्रकार से ये शांत होगी। ठीक है, वो चीज मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। तो साथियों ये जो है, इसमें आप लोग देखोगे यहां पे, तो यहां पे जो आप लोग देखोगे वो क्या है कि कितने अंक के ऊपर बार है, 2 अंक के ऊपर। तो इसका मतलब बटे में 2 क्या लेंगे, 9 लेंगे। अरे 2 अंक के ऊपर बार है तो बटे में कितने 9 लेंगे, 2। तो 2 अंक के ऊपर बार है तो बटे में 2 9 लेंगे। इसके अलावा जितने अंक के ऊपर बार नहीं है बटे में उतने 0। तो इसका मतलब 1 अंक के ऊपर बार नहीं है तो 1 क्या ले लिया, 0। अरे 1 अंक के ऊपर बार नहीं है तो 1 क्या ले लिया, 0 ले लिया। और फिर जिस अंक या संख्या पे बार नहीं, ऊपर कितने पे बार नहीं है, 14 पे नहीं, तो 14 क्या कर दिया, घटा दिया। तो इसमें से 14 घटाया, तो इसका मतलब 14 यहाँ पे घटाया, तो इसका मतलब 1409 और बटे 990। अरे 1409 बटे 990, अपना आंसर क्या आ गया, 1409 बटे 990। एक और करो, एक आसान दशमलव भिन्न को और शांत करना है। तो 2.34 और ओनली 4 पे बार है। कमेंट करो फटाफट इसका आंसर क्या है। तो इसका कमेंट करो फटाफट कितना आंसर आएगा। तो साथियों इसमें जो है वो यहां पे जो है ये 234, 1 अंक के ऊपर बार है 1 9, 1 अंक के ऊपर बार नहीं, 1 0 और माइनस क्या हो गया, अरे 23। और 234 में से 23 घटाए तो ये 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, 211 बटे 90। अरे 211 बटे 90। तो इस प्रकार से अपन जो है ये अशांत दशमलव भिन्न को क्या कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं। तो ये तो बिनु का क्लासिफिकेशन था। अब अपन इस पे प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस करते हैं तो अपने पास जो स्क्रीन पे क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है कि 16 से 2/3 क्वेश्चन मार्क माइनस का 4 से 1/6 माइनस 5 से 1/9 और 2 से ही जो है उसके बाद में 2 से ही क्या है 1/7/11। तो ये क्वेश्चन मार्क है, इसको बराबर के दूसरे छोर में मान लेंगे। तो ये बराबर के दूसरे छोर में जाएगा तो ये x हो जाएगा। ठीक है, ये 16 3 48 और 2 कितना हो गया भाई 50/3। 16 3 48 और 2 कितना हो गया 50/3 हो गया। ये प्लस 6 चौक 24 और 1 25 बटे कितना हो गया, अरे 6। 6 चौक 24 और 1 25/6, क्योंकि ये मिश्र भिन्न है। ये माइनस 9 पंजे 45 और 1 46 बटे कितना हो गया 9। और ये साइड में आएगा तो 12 दूनी 24, अरे 12 दूनी 24 और ये 31 बटे कितना हो जाएगा 12। ठीक है, क्योंकि ये जो है इसको बराबर के दूसरे छोर में लेके आए तो जो प्लस की संख्या है वो बराबर के दूसरे छोर में आएगी। तो वो जो संख्या है वो किसकी हो जाएगी भी, माइनस की हो जाएगी। वो संख्या किसकी हो जाएगी, माइनस की। अब इन सब का अपन एलसीएम लेंगे। अरे इन सब का अपन क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे इन सब का अपन जैसे एलसीएम लेंगे, तो इन सब का जैसे ही अपन एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम लिया तो 3 6 9 और 12 का एलसीएम लिया तो कितना आ गया अभी 36, 36 आ गया 36 में। और जैसे ही अपन, अरे 36 में जैसे ही अपन ने 3 का भाग दिया, 12 36 हो गया। ठीक, और 12 पंजे 60 यानी कि ये कितना आ गया अभी 600 आ गया। अरे 12 36 12 पंजे कितना हो गया 60, ये 600 आ गया। प्लस 25 की 150 हो गया, क्योंकि 36 में जैसे ही अपन ने 6 का भाग दिया, अरे 36 में जैसे ही अपन ने कितने का भाग दिया 6 का भाग दिया तो वो 6 बार गया और 25 की 150 माइनस इसमें 9 चौक 36 हो गया। अरे 9 चौक 36
तो इसको गुणा किया 4 से, तो 6 चौक 24, 4 चौक 16 और 2 कितना हो गया 18, 184 हो गया। फिर ये माइनस, ये 3 बार चला गया भाई, 12 36 हो गया, तो 3 तिया 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये 93 हो गया। तो ये 184 हो गया, ये 93 हो गया, ये 600 हो गया। अब यहाँ पे आप लोग देखते हो तो इसका और इसका हिसाब करते हो तो ये कितना बचता है 34 बचता है माइनस का। अरे माइनस का कितना बचता है 34, और 93 और 34, अरे 93 और 34 दोनों जोड़ते हैं तो 600 माइनस 4 और 3 कितना हो गया भाई 7 हो गया, और 9 और 3 12 हो गया, तो इसका मतलब 127 हो गया। अरे 93 और 34 जोड़े तो 127 बटे कितना हो गया, अरे 36 हो गया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 600 में से 127 घटाए तो इसका मतलब 473 बचा। अरे कितना बचा 473 बचा, अपने पास कितना बचा 473 बचा। तो इसका मतलब ये 473 बटे 36 हो गया। अरे 473 बटे 36, और इसको आगे कैलकुलेट किया, जैसे इस 473 में 36 का भाग दिया तो 36 से कम क्या हो गया, अरे 36 हो गया। अरे 36 बन जा 36, बच गया कितना 36 से कम 36, बच गया कितना 11 बच गया, 113 हो गया। 36 दिए 108 हो गया, अरे 108 हो गया, बच गया कितना 5, और बटे कितना हो गया, अरे 36। तो 13 सही 5 बटे 36, अरे 13 सही 5 बटे 36, जो कि अपना कौन सा विकल्प है, ए विकल्प है। तो देखो इसमें कुछ भी नहीं किया, ये एक मिक्स फ्रैक्शन थी, मिश्र भिन्न को 50 बटे 3 के रूप में बोल दिया, इसको 25 बटे 6 के रूप में बोल दिया, ये क्या 46 बटे 9 के रूप में, और 31 बटे 12, इन सब का एलसीएम लिया, और एलसीएम लेकर के इसको क्या कर दिया, कैलकुलेट करके अपन ने बता दिया। तो कैलकुलेट करके बताया यहाँ पे, तो 13 सही 5 बटे कितना आ गया 56। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है अपना स्क्रीन पे, वो क्या है, क्वेश्चन है 17 बटे 6 माइनस एक्स बटे 8, ये क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स मान लेते, बराबर क्या है 2 है। अरे बराबर क्या है 2, इनका एलसीएम ले लेते हैं 8 और इसका 24 आ गया। अरे कितना आ गया 24, 24 आ गया, 6 चौक 24, 17 चौक 68 होता है, 68 हो गया, ये 8 या 24, ये 3x हो गया, और बराबर क्या हो गया, रे देखो 17 बटे 6 है और माइनस एक्स बटे 8 है। क्वेश्चन को प्रॉपर रूप से आप लोग बराबर रूप से पैरेलल रूप से करते रहो, ठीक। पेन कॉपी के साथ पढ़ाई होती है मैथ की क्लास की, अगर आप लोग क्लास लेते हो, ठीक। अब ये इसको आगे कैलकुलेट किया, 24 दूनी कितना हो गया 48 हो गया, 68 माइनस 3x बराबर कितना हो गया भाई 48 हो गया। अरे ये कितना हो गया 48 हो गया, ठीक है, तो 24 दूनी 48 हो गया, ये इस साइड में जाएगा तो माइनस का 3x बराबर, अरे माइनस का 3x, ठीक है, माइनस का 3x के बराबर कितना हो गया, ये 68 बराबर के दूसरे छोर में जाएगा। अरे हमेशा बड़े की तरफ छोटा जाता है, ठीक है, लेकिन इसको या फिर इस 3x को, जैसे इसको आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि ये 3x है, ये 3x तो इस साइड में ले लो, और ये क्या हो जाएगा 68 माइनस 48, और 68 माइनस 48 यानी कि 3x बराबर 20। अरे 3x बराबर 20, तो x बराबर कितना हो गया, अरे 20 बटे 3। अरे अपना आंसर क्या हो गया, x बराबर 20 बटे 3, जो कि 20 बटे 3 एक ऑप्शन कर लेते हैं, 20 बटे 3, जो कि अपना कौन सा ऑप्शन है, सी। तो इसमें कुछ भी नहीं किया, 17 बटे 6 और x बटे 8 मान लिया, इनका एलसीएम लिया 24, 6 चौक 24, 17 चौक 68 होगी, और ये 8 या 24, और ये 24 दूनी 48 चौक कैलकुलेट किया, तो इसका मतलब अपना क्या आ गया 20 बटे 3। अगला जो क्वेश्चन है अपना स्क्रीन पे, वो क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, काफी बार पूछा जाता है। 999 सही 1/7, 999 सही 2/7, 999 सही 3/7, 4/7, इसमें 3/7 भी है भाई, 999 सही 3/7, इसके बीच में प्लस में 999 सही 3/7 भी है, प्लस ये आगे इस प्रकार से, तो 999 सही 3/7 भी है इसमें, ठीक है, ये 999 सही 3/7 भी है, ठीक है। अब इसको आगे अपन कैलकुलेट करेंगे, तो ये 999 कितनी बार है भाई, इसमें 6 बार है। अरे 999 कितनी बार है 6 बार,
क्योंकि 999 1 2 3 4 5 और एक ये जो अपन ने बीच वाला छोड़ दिया था इसको, तो इसका मतलब 999 6 बार है, तो 999 प्लस 6 और फिर ये जो है ना 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 यानी कि 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7। तो इन सबका 1 2 3 और 3 6 6 4 10 और 5 कितना हो गया 15 और 6 21। तो इसका मतलब ये इन सब का जोड़ 21/7 हो गया। अरे 21 बटे क्या हो गया 7। अब 7 या 21 हो गए। अब 999 को 6 से गुणा किया 9 6 की 54 9 6 की 54 और 5 59 9 6 की 54 और 5 59 यानी कि अपने पास 5994 प्लस 3। अरे 5994 प्लस 3 यानी कि अपना जो आंसर आ जाएगा साथियों, अपना जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 5997। अरे 5997 और 5997 जो कि कौन सा विकल्प है ए विकल्प है। तो इसको करने में ज्यादा कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं थी। अपन ने क्या किया है 999 वो कितने टाइम है 6 टाइम। तो 999 6 बार है तो 999 6 बार है तो 999 गुणा 6 प्लस 1 2 3 4 5 6 इन सबको जोड़ा तो इन सबको जोड़ा तो कितना हो गया 21 और बटे कितना हो गया 7। तो इसका मतलब ये क्या आ गया 21/7 यानी कि ये कितना आ गया 3 आ गया। और जैसे ही 594 में 3 जोड़ा तो 597। इसके बाद में अपना जो अगला जो स्क्रीन पे क्वेश्चन है वो इनको जोड़ना है, इन सबको क्या करना है जोड़ना है। तो देखो कभी भी दशमलव संख्याओं को जोड़ना हो तो एक ही काम करना पॉइंट के नीचे पॉइंट मिला दो। अरे पॉइंट के नीचे क्या कर दो पॉइंट मिला दो या बराबर अंक बाद में पॉइंट कर दो। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट मिला दो या फिर बराबर अंक बाद में क्या कर दो पॉइंट कर दो। तो जैसे ये 0.2 है 0.02 है, इसके अलावा ये 0.6 है तो ये 0 हो गया बराबर अंक बाद में पॉइंट। ये 8.310 है तो इन सबको जोड़ लेंगे क्योंकि बराबर अंक बाद में पॉइंट कर दिया या फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट मिला दो एक ही बात है। तो बराबर अंक बाद में पॉइंट कर दो या फिर पॉइंट के नीचे क्या मिला दो पॉइंट मिला दो। यही जो है एक दशमलव भिन्न को क्या करना जोड़ना। तो ये क्या हो गया 2 ये 1 ये 9 और 0.8 तो इसका मतलब ये क्या हो गया 8.912 8.912 तो 8.912 जो कि कौन सा विकल्प है ए विकल्प अपना कौन सा विकल्प है रे ए विकल्प। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी कर सकते। अगला जो क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे इनको भी जोड़ना और घटाना है तो सीधी सी बात है प्लस वाले एक जगह जुड़ जाएंगे माइनस वाले एक जगह। तो प्लस वाले एक जगह जुड़ जाएंगे तो 0.800 तो ये तो क्या हो गया 808 यानी कि 0.808 हो गया। और माइनस वाले जोड़ोगे तो इसका लिए 0.0800 तो इनको जोड़ा तो ये क्या हो गया 8 8 8 और ये 0 तो यानी कि 0.888 ये तो किसका हो गया माइनस का, ये किसका हो गया अरे प्लस का। अब सीधी सी बात है प्लस वाले में से माइनस वाला घटाएंगे तो 0.808 में से 0.0808 घटाएंगे तो ये 0 कर लेंगे। और इसको घटाना तो सीधी सी बात है 10 में से 8 घटाया 2 आ गया ठीक है कैरी दे दी 10 में से 8 घटाया 2 7 में से 0 घटाया 7 आ गया। फिर इसको कैरी दे दी 10 में से 8 घटाया 2 आ गया 7 में से 0 घटाया 7 आ गया। तो मेरे कहने का मतलब 0.7272 0.7272 तो 0.7272 आएगा इसमें ठीक है। दोबारा से देख लो एक बार तो प्लस वालों को जोड़ लेंगे और एक बार किसको जोड़ लेंगे माइनस वालों को। तो इसके मतलब प्लस वाले देखे तो ये 0.8 ठीक है 0.800 हो गया ये 0 ठीक है ये 0.08 ये था ही तो इनको जोड़ा तो ये 8 ये 0 ये 8 फिर ये क्या हो गया 0.008 और माइनस वाला क्या हो गया 0.800 इनको जोड़ा तो ये क्या हो गया 0.888 हो गया ठीक है। और इसमें से ये घटाया तो 10 में से 8 घटाया कितना है 2 ठीक है। फिर 7 में से
0 घटाए 7 आ गया। फिर ये 10 में से 8 घटाए कितना है 2, तो इसका मतलब ये क्या आएगा 0.7272, ठीक है, जो कि अपने ऑप्शन में मिस्टेक थी 0.7272। तो एक ऑप्शन आप लोग 0.7272 कर लो, एक ऑप्शन आप लोग क्या कर लो 0.7272 कर लो। अगला जो क्वेश्चन अपने स्क्रीन, वो क्वेश्चन क्या, ठीक है, इसको भी करो फटाफट कमेंट कर, इसका आंसर क्या आएगा ये भी कमेंट करो। तो देखो 23 में से 15 घटाए तो ये 8 बटे कितना आ गया रे 10, भाई 23 में से 15 घटाया तो ये कितना आ गया 8 बटे 10, 23 में से 15 घटाया 8 बटे 10 प्लस ये क्या हो गया 35 बटे 10,000, 35 बटे क्या हो गया 10,000 माइनस 6 बटे 1000, ठीक है। इन सब का एलसीएम लिया, इन सब का एलसीएम लिया तो 10,000 आ गया, इसमें भाग दिया तो ये तो कितना आ गया 8,000 प्लस 35 और माइनस 60, अरे 8,000 प्लस 35 माइनस क्या हो गया 60, और 8,000 प्लस 35 और माइनस 60 करेंगे तो 8,000 और 35 जोड़ा तो 8,035 हो गया, उसमें से 60 घटाए तो कितना आया 8,035 में से 60 घटाया तो अपने पास क्या आएगा 7,850 है, अरे 7,850 है, और 7,850 है, ठीक है, 8,000 माइनस 35 ये सॉरी 100 है, ठीक है, 8,000 नहीं होगा इसमें, सॉरी ये क्या है 100 है, बटे में 100 है, तो इसका मतलब ये 8,000 नहीं होगा, ठीक है, एक बार दोबारा बता देता हूं इसको, ठीक है, तो यहाँ पे 100 है, तो 100 है तो ये कितना हो जाएगा 800, ठीक है, अरे ये कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा, ठीक है, 800, ठीक है, प्लस 35 और माइनस क्या हो जाएगा 60, ये कितना है भाई 60, 60 कैसे हो जाएगा क्योंकि इसमें भाग दिया ये 100 बार गया, 800 और 35, 835 में से 60 घटाया तो 785 और बटे 10,000 आ गया। अब 10,000 का मतलब 4 अंक बाद में पॉइंट है, अरे 785 बटे 10,000 तो 10,000 का मतलब 4 अंक बाद में पॉइंट है, तो 4 अंक बाद में पॉइंट है तो 0,785 और 4 अंक बाद में पॉइंट 1 2 3 और 4 तो पॉइंट 0,785, अरे पॉइंट 0,785, ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट 0,785, ठीक, तो अपना आंसर क्या आ गया पॉइंट 0,785, जो कि अपना कौन सा विकल्प है बी विकल्प, अरे कौन सा विकल्प है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे, वो क्वेश्चन क्या है 0.2 को किससे 0.02 को किससे गुणा करें, तो गुणा x मान लिया, गुणा 0.002 और बराबर 0.000, ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 तो 0 है और 128 है, अरे 5 तो 0 है और 128 है, तो इस x का मान चाहिए, तो इस x का मान चाहिए तो अपने को इस x का मान चाहिए, तो x का मान चाहिए तो x बराबर क्या आ जाएगा 0.000000128, ठीक है, और बटे में क्या हो जाएगा 0.02 और गुणा 0.002। अब देखो इसका समाधान कभी भी इस प्रकार से बटे में क्वेश्चन आ जाए, तो बटे में क्वेश्चन आ जाए तो उसका समाधान एक ही है, इसमें कितने अंक बाद में पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक बाद में पॉइंट है, नीचे 5 अंक बाद में पॉइंट है, तो इन सब का पॉइंट क्लियर करोगे तो ऊपर तो 8 अंक बाद में पॉइंट है, अरे ऊपर तो कितने अंक बाद में पॉइंट है 8 अंक बाद में पॉइंट है, और नीचे 5 अंक बाद में पॉइंट है, तो ऊपर वाले का एक्स्ट्रा कितने अंक बाद में पॉइंट रह गया, अरे 3 अंक बाद में, तो ये 1000 हो गया, और इसमें 2 का भाग दिया, ये कितना आ गया 64, और इसमें 2 का भाग दिया तो कितना आ गया 32, और 32 के बाद में 3 अंक बाद में पॉइंट है तो 032 लिख सकते हैं ना, अरे क्या लिख सकते हैं 032, और 3 अंक बाद में पॉइंट है तो पॉइंट 032, अरे पॉइंट 032, जो कि अपना कौन सा विकल्प है बी विकल्प है, अरे कौन सा विकल्प है बी विकल्प है पॉइंट 032,
ठीक है, तो इस प्रकार से अपना बी विकल्प हो गया 0.032। तो एक में तो 8 अंक बाद में पॉइंट था, एक में 5 अंक बाद में पॉइंट था, और उनके पॉइंट टू की कैलकुलेशन की, अरे इनके पॉइंट टू की कैलकुलेशन की तो कितने अंक बाद में पॉइंट बच गया, 3 अंक बाद में, और 3 अंक बाद में पॉइंट बच गया, तो 0.032। इसमें अगला क्वेश्चन है 1 पॉइंट, ठीक है, 1 बटा, ठीक है, 0.04 का मान क्या होगा। तो साथियों इसका क्या करना है, इसका पॉइंट हटाना, सीधी सी बात है। तो पॉइंट हटाना, तो 2 अंक बाद में पॉइंट है, तो 100/4 हो गया, और 100/4 का मतलब क्या हो गया, अरे 25 चौक 100, अरे 100/4 का मतलब क्या होगा, 25 चौक 100 हो गया, और 25 चौक 100 हो गया, तो 25 जो कि अपना कौन सा विकल्प है, डी। अरे 1/0.04 है, इसको सरलीकृत करना है, तो ये 100/4 यानी कि 25। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है, 144/0.144 बराबर क्या है, 14.4 बटे क्या हो गया, अरे एक्स। तो साथियों सबसे पहला काम, तो आप लोग इनके पॉइंट उठा लो, अरे इनके पॉइंट उठा लो। मैंने आपको इस टॉपिक की शुरुआत में एक अशांत दशमलव भिन्न को शांत करना बताया था, एक अशांत दशमलव भिन्न को शांत करना बताया था, इसको साधारण भिन्न को, और ये शांत दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना बताया था। तो 144/144 और गुणा ये 3 अंक बाद में पॉइंट था, तो कितने जीरो आगे, 3 जीरो। ये क्या आ गया, 144/x, और ये कितना आ गया, अभी 1 अंक बाद में पॉइंट है, तो 10। अब आप लोग देखोगे 144 से 144 कट गया, ये x बराबर क्या हो गया, 144/4 जीरो वाला आ गया, और 144 के बटे में अगर 4 जीरो है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 0 144, और ये पॉइंट लगा लिया, तो 0.0144, और 0.0144 जो कि अपना कौन सा विकल्प है, डी विकल्प। अरे 0.0144 जो कि अपना कौन सा विकल्प है, डी विकल्प है। अरे कौन सा विकल्प है, डी विकल्प है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है अपने स्क्रीन, वो क्वेश्चन क्या है कि एक विद्यालय में 1/4 भाग लड़कियां तथा 1/6 भाग लड़के एक शिविर में भाग लेते हैं। यानी कि लड़कियों का तो 1/4 भाग और लड़कों का 1/6 भाग एक शिविर में भाग लेते हैं, तो कुल विद्यार्थियों का कितना भाग शिविर में भाग नहीं लेता है। तो कुल विद्यार्थियों का कितना भाग शिविर में भाग नहीं लेता है, तो एक विद्यालय में लड़कियों का तो 1/4 भाग, तो इसका मतलब 1/4 भाग लेता है, तो इसका मतलब 3/4 भाग नहीं लेता, और लड़कों का 5/6 भाग लेता है भाग, तो 1/6 भाग लेता है, तो 5/6 भाग इस शिविर में भाग नहीं लेता है। अब इनको जोड़ा, तो 4 और 6 का एलसीएम कितना आ गया, 12। अरे 4 और 6 का एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया, और 12 आ गया, तो इसका मतलब 12 में 4 का भाग दिया, तो 3 बार गया, 3 तिया 9, और ये 10, अरे ये 9 और ये 10, यानी कि 19/12 भाग ने भाग नहीं लिया। लेकिन ये कब, इस स्थिति में जब पूरी लड़के भी एक माने और लड़कियां भी क्या माने, एक। अरे लड़कियां भी एक मानी और लड़के भी क्या माने, एक, तो इसका मतलब 1 और 1 2 का x भाग बराबर 19/12। अरे 2 का x भाग बराबर क्या हो गया, 19/12 हो गया, तो 2 का x भाग बराबर क्या हो गया, 19/12, तो इसमें x बराबर क्या हो गया, 19/24। अरे x बराबर क्या हो गया, 19/24 ने भाग नहीं लिया। अरे 19/24 ने भाग नहीं लिया। दोबारा से देख लो, एक विद्यालय में लड़कियों का, ठीक है, 1/4 भाग तथा 1/6 भाग लड़के एक शिविर में भाग लेते हैं। कुल विद्यार्थियों का कितना भाग शिविर में भाग नहीं लेते, तो देखो 1/4 ये एक भिन्न है, तो बच गया क्या, 3/6। ये 1/6 एक भिन्न है, तो नहीं भाग लेने वाला, बच गए कितने, 5/6। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 1/4 और ये क्या हो गया, 5/6, तो 19/12 होगी। अब इसमें लड़के और लड़कियों, ठीक है, लड़के और लड़कियों की संख्या अगर आप लोग बराबर लेते हो, अरे लड़के और लड़कियों की संख्या अगर आप लोग क्या लेते हो, बराबर लेते हो, तो इसका मतलब बराबर लेते हो तभी, क्योंकि इसमें तो दे नहीं रखा वैसे,
तो इसका मतलब एक तो लड़की मानी, एक क्या माना लड़का, तो एक और एक क्या हो गया, दो का x भाग बराबर 19/12। तो x बराबर क्या हो गया 19/12 गुणा 2 यानी कि 19/24। अरे कितना हो गया 19/24, जो कि अपना कौन सा विकल्प है, डी विकल्प है। अरे 19/24 जो कि अपना कौन सा विकल्प है। अगला क्वेश्चन है, एक महाविद्यालय के 1/3 लड़के तथा आधी लड़कियां एक शिविर में भाग लेती। यदि इस शिविर में कुल 500 विद्यार्थी भाग लिए जिसमें से 300 लड़के, तो देखो एक महाविद्यालय के 1/3 लड़के तथा आधी लड़कियां एक शिविर में भाग लेते। इस शिविर में कुल 300 विद्यार्थी भाग लिए, 500 विद्यार्थी भाग लिए, तो भाग कितने विद्यार्थियों ने लिया, 500 ने, जिसमें से 300 लड़के थे। अरे 300 लड़के थे, तो एक विद्यालय के 1/3 लड़के, तो लड़कों की संख्या x मान ली, उसका 1/3। ठीक है, लड़कों की संख्या क्या, 1/3, ये x मान ली। अरे लड़कों की संख्या कितनी मान ली, 1/3, तो उसका 1/3 लड़के भाग ले रहे, और उसका 1/3 बराबर 300। अरे 1/3 के बराबर कितना है 300, तो लड़के कितने हो गए 900 हो गए। अरे 900 क्या हो गए, लड़के हो गए। लड़कों की संख्या 1/3 300 है, तो इसका मतलब बॉयज जो लड़के हैं वो तो कितने हो गए 900 हो गए। अरे 900 तो क्या हो गए लड़के। फिर लड़कियां, आधी लड़की है, अरे लड़की को कितनी है आधी, तो लड़कियों की संख्या y है, तो y का 1/2 200 है। क्यों 200 क्यों है भाई, अरे लड़कियों की संख्या y है, तो y का आधा 1/2 जो है वो 200 है। y का आधा 1/2 है, यानी कि y का 1/2 वो 200 है, तो y का 1/2 200 है, तो y बराबर कितना हो गया भाई 400। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि 900 400 तो गर्ल्स है और 900 क्या है बॉयज। तो इसका मतलब लड़के और लड़कियों की संख्या का कुल योग कितना है, तो 400 प्लस 900 यानी कि 400 प्लस 900 यानी कि कितना हो गया 1300। अरे 400 प्लस 900 यानी कि कितना हो गया 1300। तो इस विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो 1300। एक बार दोबारा से देख लो कि 500 ने भाग लिया और लड़कों की संख्या का 1/3 है वो 300 है, तो लड़कों की संख्या x मान ली, x का 1/3, अरे x का क्या 1/3 वो 300 है। तो x का 1/3 है वो 300 है, तो x का 1/3 बराबर 300, तो x बराबर क्या हो गया 900। तो 900 लड़के हो गए और लड़कियों की संख्या y है, y का 1/2 200, तो 400 900 और 400 300, ये 400 और 900 कितना हो गया 1300। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 500 रुपए अपने सबसे बड़े पुत्र को दिए, यानी कि सबसे बड़े पुत्र को कितने रुपए दिए 500। अपने कुल धन का भाग उसने दूसरे पुत्र को दिया तथा तीसरे पुत्र को उतना ही धन दिया जितना पहले वह दूसरे पुत्र को दिया, तो व्यक्ति के पास कितने रुपए थे। देखो इस क्वेश्चन में फॉल्ट क्या रह गया कि यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक रह गया। अभी इस कुल धन का 1/2 था या 1/3 था, ठीक है, तो इसका मतलब 1/2 था या 1/3 था या कितना था, वो चीज आप लोगों को देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे अगर यहाँ पे मान लो इस क्वेश्चन में ये आया था, एक व्यक्ति ने 500 रुपए अपने बड़े पुत्र को दिए, जितना पहले वह दूसरे पुत्र को कुल दिया था, तीसरे पुत्र को उतना धन दिया जितना धन पहले वह दूसरे पुत्र को दिया था। तो पहले और दूसरे पुत्र को दिया था उतना ही धन किसको दिया भाई, किसको दिया भाई तीसरे पुत्र को। तो फिर क्वेश्चन में पूछा गया अगर दूसरे पुत्र को तो व्यक्ति के पास कितने रुपए थे, अरे व्यक्ति के पास कितने रुपए थे ये अपने से क्या कर लिया पूछ लिया गया। तो व्यक्ति के पास कितने रुपए थे तो ये अपने से पूछ लिया। तो इसका मतलब जैसे मान लो अगर अपने पास 1/5 होता है, ठीक है, ये जो है ये क्या होता है कि वो कुल धन का क्या है 1/5 है। ठीक है, इस क्वेश्चन में फॉल्ट है, कुल धन का 1/5 है, तो 1/5 जो है इसको दे दिया,
तो दूसरे पुत्र को, ठीक है, तो जैसे मान लो ये पुत्र एक ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है, तो इसको तीसरे पुत्र को उतना ही धन देता है जितना कि ए और बी और सी को, तो इसको तो 1/2 दे दिए, अरे इसको तो आधा दे दिया, यानी कि अगर 2 के योग के बराबर 1 को देता तो 1/2 इसको दे दिए। फिर अगर इसमें अपन ने ये 1/5 किया है, अपन ने ये जो है ना ये 1/5 क्या है किया है, ठीक है, ये 1/5 यहाँ पे अपन ने क्या किया है, तो ये 1/5 अपन ने यहाँ पे किया है, इस क्वेश्चन में संशोधन किया है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये जो पार्ट है ये लिखा नहीं गया था कि कितना कितना भाग दे रहा है, तो ये अपन ने 1/5 इसमें कर दिए, ठीक। तो पहले दूसरे पुत्र को अपने कुल धन का 1/5 उसने दूसरे पुत्र को दे दिया, तो 1/5 दूसरे पुत्र को दे दिया। तो अब उसके बाद में बात आती है कि पहले पुत्र को कितना दिया, तो पहले पुत्र को कितना दिया, तो 1 में से 1/2 1 को दे दिया, 1/5 1 को दे दिया, तो इनका एलसीएम कितना आ गया 10, ठीक है, अरे इनका एलसीएम कितना आ गया 10, तो 10 ये तो कितना आ गया 10 माइनस कितना हो गया, अरे 5 और माइनस कितना हो गया 3, क्योंकि 10 में और 10 का भाग 1 का भाग दिया 10 बार गया, 10 में 2 का भाग दिया 5 बार गया, 10 में 5 का भाग दिया वो कितनी बार गया 2 बार गया, अरे 10 में 5 का भाग दिया वो 2 बार, तो 10 माइनस 5 माइनस 2 यानी कि इसको कितना दे दिया 3/10 भाग, अरे इसको कितना दे दिया 3/10 भाग दे दिया। अब इनको सरल अनुपात में बदलने के लिए प्रत्येक को किससे गुणा करेंगे 10 से गुणा करेंगे, अरे प्रत्येक को किससे गुणा कर देंगे 10 से गुणा कर देंगे, अगर ये 1/4 होता तो 1/4 कर लेते, तो 10 से गुणा कर लेंगे, तो 10 से गुणा कर लेंगे तो ये 10 से 10 3, ये 5 दूनी 10 और ये कितना आ गया 5, ठीक है। अब अपने को 3 5 और 5, ठीक है, अब 3 5 और 5 आ गया, तो कुल धन चाहिए, तो कुल धन चाहिए, तो इन तीनों का जोड़ 10 गुणा जो 500 रुपए पहले बेटे को दिया गया, तो इसका 500 बटे कितना हो गया 3, और 500 बटे 3 यानी कि कितना हो गया, अरे 5000 बटे 3, क्योंकि पहले का अनुपात देखो इस क्वेश्चन में ये कट क्यों नहीं रहा, क्योंकि ये जो स्थान है ये इस क्वेश्चन में मिस हो गया था, टाइपिंग या क्वेश्चन को अरेंज करते टाइम ये हिस्सा नहीं लिखा गया था, तो इसका 5000 बटे 3 और 5000 बटे 3, ठीक है, 5000 में 3 का भाग दिया तो 5 3 एकम 3 बच गया 2, ठीक है, बच गया 2 6 3 18 यानी कि 1666.66, यानी कि कुल धन कितना था 1666.66, तो इनमें 1666.66 ये एक ऑप्शन कर लोगे आप लोग, क्योंकि इसके क्वेश्चन के ऑप्शन क्यों मैच नहीं खा रहे, क्योंकि इसमें जो है ये कितना दिया है वो चीज इसमें नहीं है, ये अपन ने अलग से क्या किया अरेंज किया। अगला जो क्वेश्चन है 5 से 3/4 तथा 1 से 2/3 के योग को उसके अंतर से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा, तो 5 से 3/4 और 1 से 2/3, पहले तो इनका जोड़ कर लेते हैं, तो ये क्या हो गया 5 चौक 20, अरे 5 चौक 20 और 23/4 3 एकम 3 2 5/3, और इनका जोड़ किया तो एलसीएम कितना आ गया 12, अरे कितना आ गया 12, 12 में 4 का भाग दिया 3 बार गया, 3 3 9 हो गया, और 3 दूनी कितना हो गया 6, 12 में 3 का भाग दिया 4 बार गया 20 हो गया, और 69 प्लस 20, तो 69 प्लस 20 यानी कि कितना हो गया अभी 9, और ये कितना हो गया 89/12 हो गया, अरे 69 प्लस 20 यानी कि 89/12, ये तो योग हो गया। अब इनका चाहिए अंतर, तो ये 23/4 माइनस 5/3, इनका वही एलसीएम कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है, और 12 आ गया तो इसका मतलब ये क्या हो गया 69, अरे 3 बार गया 33 69, और ये कितना हो गया 20, और 69 माइनस 20 ये तो 9 आ गया, और ये कितना आ गया 4, 49 बटे कितना हो गया 12, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला गया कि इनके योग में इनके अंतर का भाग देना है, तो अपना जो क्वेश्चन है योग क्या है 89/12 और अंतर क्या है 49/12, अरे योग तो 89/12 है और अंतर क्या है 49/12, तो योग तो 89/12 है और अंतर 49/12 है, तो योग में
जो है वो अपने को अंतर का भाग देना है, तो 12 से 12 कट गया, अरे 12 से 12 कट गया, तो इसका 89/49, अरे 89/49, ये क्या हो गया इनके योग में। तो योग का मतलब तो पहले इनको जोड़ ली, और अंतर का मतलब इनको क्या कर लिया, घटा लिया। इनको जोड़ा तो क्या है 89/12 आ गया, और इनका अंतर किया तो 49 क्या आ गया 12, और 89/12 में 49/12 का भाग दिया तो 89/49, जो कि अपना कौन सा विकल्प है, सी विकल्प। अगला जो क्वेश्चन है, किसी संख्या के 1/3 का 2/3 2/5 24 है। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, किसी संख्या के 1/3, संख्या x मान ली, उसका 1/3 का 2/5 2/5 और बराबर कितना है 24 है। तो किसी संख्या के 1/3 तो यानी कि 1/3 हो गया, उसका 2/5 2/5 और वो 24 है, तो संख्या x मानी उसका 1/3 और उसका 2/5 24 है, ये 12 दूनी 24 हो गया, अरे 12 दूनी कितना हो गया 24। तो x बराबर 12 पंजे 60, और 60 को और 3 से गुणा किया 6, 60 को 3 से गुणा किया 6 3 18, यानी कि वो संख्या क्या होगी 180। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, किसी संख्या के 2/3, अरे किसी संख्या के कितना भाई 2/3, ठीक है, किसी संख्या के 2/3, ठीक है, और उसका किसी संख्या के 1/3 का 2/5 24 है, तो इसका वो संख्या क्या है 180, जो कि अपना कौन सा विकल्प है, ए विकल्प। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है अपना, वो एक संख्या के 1/5 का 3/4, तो एक संख्या x मानी उसका 1/5 का 3/4 का 1/3 बराबर कितना है 40। तो एक संख्या के 1/5 का 3/4 का 1/3 40 है, तो संख्या क्या है, तो 3 से 3 कट गया, और x बराबर क्या हो गया 40 गुणा 20, अरे ये 40 हो गया 40 गुणा 20, तो x बराबर क्या हो गया 40 गुणा 20 कितना हो गया, अरे 800, अरे कितना हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया वह संख्या क्या है, तो वो संख्या क्या होगी 800, अपना उत्तर क्या जाएगा, इनमें से कोई नहीं, अरे इनमें से कोई नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था किसी संख्या के 1/5 का 3/4 का 1/3 बराबर 40 है, कैलकुलेट कर लिया 3 से 3 कट गया, और ये 40 गुणा 20 यानी कि कितना हो गया 800, ठीक है। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है अपना, वो क्वेश्चन है किसी संख्या का 1/3, संख्या x मानी उसका 1/3, बराबर रूप से कमेंट करते रहो, 1/3 का 1/4, किसी संख्या का 1/3 उसके 1/4 से, सॉरी इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि किसी संख्या का 1/3, तो संख्या का 1/3 यानी कि x/3 उस संख्या के 1/4 से यानी कि x/4 से 10 अधिक है, तो दोनों के बीच में कितने का अंतर है भाई 10। क्वेश्चन में बोला गया कि किसी संख्या के 1/3 और उसके 1/4, देखो ये जो है ये प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, पहले मैंने इस टॉपिक का एनालिसिस बताया था कि किस प्रकार से कैसे भिन्न होती है, और ये चीज है इसमें आप अपना साथ बनाए रखें, बीच में लाइव क्लास में आप लोग छोड़ के नहीं जाना है। अभी जैसे लाइव क्लास चल रही है तो उसमें आप लोग आपकी संख्या जो अप डाउन होती है, वो क्लास ड्रॉप आउट करने वाले जो स्टूडेंट है वो बैक बेंचर की तरह बैठे ही रह जाते हैं। जो भी क्लास आप ले रहे हो तो वो आपको कंप्लीट लेनी चाहिए, जिससे टॉपिक का पूरा जो सिस्टम है वो अपने समझ में आए। तो क्वेश्चन में बोला गया किसी संख्या का 1/3 और 1/4 का अंतर, तो इसका एलसीएम कितना आ गया 12, ये 4x और ये क्या हो गया 3x, ठीक है, और बराबर 10 हो गया, तो इसका x बराबर कितना हो गया 120 हो गया, ठीक है 120 हो गया। तो संख्या के अंकों का अंतर कितना है, ठीक है, तो इसका मतलब संख्या के अंकों का अंतर कितना है, तो इसका संख्या के अंकों का अंतर कितना है, तो देखो किसी संख्या का 1/3 उसके 1/4 से 10 अधिक है, तो उसके 1/3 और उसके 1/4 का अंतर है, ठीक है, वो कितना है 10 का है, तो इसमें संख्या 120 होगी। तो संख्या के अंकों का अंतर कितना है, इसकी बजाय ये आ जाता, इसकी बजाय अपने क्वेश्चन ये आ जाता कि वह संख्या कितनी है, संख्या
कितनी है, ये आ जाता कि वह संख्या कितनी है। ठीक है, तो वो संख्या कितनी हो जाती, एक ऑप्शन इसमें कर लेते 120, तो वो संख्या कितनी 120। ठीक है, तो संख्या कितनी होगी 120। ऐसे इसमें कई बार इस संख्या का 1/4 पूछ लिया जाता है, ये मैनुअली टाइपिंग मिस्टेक है जो एक टाइपिस्ट से क्या हो जाती। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, 45 मिनटों को एक दिन के भिन्न के रूप में व्यक्त करो। 45 मिनट है वो एक दिन की कितनी भिन्न है। तो देखो भाई, एक दिन का मतलब 24 आवर्स, 24 घंटे, और 24 घंटे का मतलब एक घंटे में कितनी मिनट होती है 60। तो एक घंटे में 60 मिनट होती है, तो 0, 6 चौक 24 और 6 दूनी 12, 1440 मिनट होगी। अरे 1400 कितनी आ गई 40, तो 24 को 60 से गुणा किया तो 1440। अब अपने को क्वेश्चन में क्या बोला गया कि 45 मिनट, तो 45 और बटे 24 गुणा 60, इसको गुणा करने की आवश्यकता नहीं थी। 15 तिये 45 और 15 चौक 60, अरे 15 तिये 45 और 15 चौक 60, तो इसका मतलब 3 बटे ये 8 तिया 24 हो गया, अरे 3, ठीक है 8 तिया कितना हो गया 24 हो गया, तो 8 तिया 24 हो गया, तो 8 तिया 24 हो गया, तो ये अपने पास 1 बटे कितना आ गया भाई, ये जो है अपना उत्तर आ गया 1/32, 1/32। तो देखो इसमें कुछ भी नहीं था, एक घंटे का मतलब क्या हो गया, अरे एक घंटे का मतलब क्या हो गया 60 मिनट, और दिन में कितने घंटे होते हैं 24, 24 गुणा 60 यानी कि 1440 मिनट, और 45 बटे 1440 यानी 1/32। अगला जो क्वेश्चन है अपना 4/5, 7/8, 6/7 और 5/6 को आरोही क्रम में अरेंज करो। तो देखो आरोही और अवरोही, इसमें इसके बारे में मैं बताऊंगा। एक तो आरोही क्रम होता है, एक तो क्या होता है आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। तो इसका मतलब क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम तो आरोही क्रम होता है, असेंडिंग ऑर्डर होता है। और दूसरा जो क्रम होता है वो जो अपने पास होता है वो कौन सा होता है अवरोही क्रम। अरे दूसरा जो क्रम होता है वो कौन सा होता है अवरोही क्रम, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर जो घटता हुआ क्रम है 9 8 7 6 5 4 3 2 1, जो घटता हुआ क्रम है वो क्या हो गया अवरोही क्रम। तो बढ़ता हुआ क्रम तो आरोही क्रम और घटता हुआ क्रम क्या हो गया अवरोही क्रम। तो इस हिसाब से भिन्नों को अरेंज करना होता है। इसके 3-4 विधि होती है, ठीक है, इसकी 3-4 विधि होती है। तो पहला तो अपने पास क्या है भिन्न है 4/5 है, 7/8 है, 6/7 है और 5/6। इनको अगर आरोही क्रम में अरेंज करना तो इसका एक तो क्या होता है कि एलसीएम लेकर के नीचे वाले का, ठीक है, इन नीचे वाले सभी का एलसीएम लेकर के और इन सब बिनों को गुणा कर दो, उससे भी आ जाएगा, जिसका मान बड़ा होगा वो बड़ी। तो दूसरा क्रॉस मल्टीप्लाई का होता है, यानी कि इसको वजर गुणा करो, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। और तीसरा क्या होता है इनमें भाग दो। चौथा क्या होता है इनका अंतर समान करो, जैसे इसका और इसका अंतर कितना है 1 का, इसका और इसका अंतर कितने का 1 का, इसका और इसका अंतर भी कितने का 1 का, और इसका डिफरेंस है वो भी 1 का। अंतर समान अगर इसका 1 का होता है इनका 2 का होता है, सबसे आसान विधि यही है, सबसे आसान विधि यही है अंतर समान करो। तो इन सब का अंतर समान है, तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ी, जिसका छोटा वो छोटी। तो अपने को पूछा है आरोही क्रम, तो सबसे पहले सबसे छोटा मान क्या है 4/5, उसके बाद में 5/6 क्योंकि 5 छोटा, फिर उसके बाद में 6/7 और उसके बाद में 7/8। ठीक है, तो ये जो है ये जो क्रम है ये जो क्रम है ये क्रम इनका क्या हो गया भाई आरोही क्रम हो गया, ये इनका क्या हो गया रे आरोही क्रम। तो ये जो है ये इनका आरोही क्रम। तो इस आरोही क्रम के लिए अपन ने क्या किया इनका डिफरेंस इक्वल किया, इसमें भी अंतर 1 का, इसमें भी 1 का अंतर है, इसमें भी 1 का, इसमें भी 1 का अंतर है। और डिफरेंस समान करने के बाद में जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटी और जिसका अंश बड़ा वो बड़ी। तो 4 छोटा है, फिर उसके बाद में 5, उसके बाद में 6 और उसके बाद में 7। तो 4/5, ठीक है 4/5, ठीक है, उसके बाद में कितना 5/6
6, उसके बाद में 6/7 और उसके बाद में 7/8। ठीक है, तो 4/5। ठीक है, इसके ऑप्शन चेंज करने पड़ेंगे अपने को, ऑप्शनों में टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो इसका 4/5। ठीक है, उसके बाद में 5/6 और उसके बाद में 6/7। तो इसका मतलब ये डी विकल्प है, ये अवरोही क्रम का है, ये आरोही का नहीं है, किसका है, अवरोही का है। ठीक है, तो इसको अगर आरोही के रूप में लिखना चाहूं, अगर इसको आरोही क्रम के रूप में लिखना चाहें तो ये जो क्रम है तो आरोही क्रम ये हो जाएगा। तो ये क्रम कौन सा हो जाएगा रे, आरोही। ठीक है, तो आरोही क्रम एक ऑप्शन आप लोग जैसे डी विकल्प कर सकते हो। डी विकल्प ये क्या हो गया, 4/5, 5/6, 6/7 और 7 क्या हो गया, 8। ठीक, इसके बाद में आगे जो क्वेश्चन आता है अपना स्क्रीन पे, वो क्या है कि किसी संख्या के 1/3 का 1/2, 10 का 2 से, तो जैसे किसी संख्या के 1/3, x का 1/3 का 1/2, 10 का 2 से 1/2 है, तो इसका 5/2 हो गया। अरे 10 का 2 से 1/2 है, ये बराबर तो संख्या कौन सी है, तो 5 दूनी 10। अरे 5 दूनी 10, तो ये x बराबर 3 दूनी 6 हो गया, और 5 5 25 गुणा 6, अरे 25 गुणा 6, तो x बराबर 25 की 150। अरे 25 की कितना हो गया, 150। तो x बराबर 25 की 150, तो वो संख्या कितनी है, 150। ठीक है, अरे वो संख्या कितनी है, 150। देखो क्वेश्चन क्या बोला गया, किसी संख्या के 1/3 का 1/2, 10 का 2 से 1/2 है, तो इसका संख्या का 1/3 का 1/2 और 10 का 2 से 1/2 है, तो 10 का 2 दूनी 4 और 1 कितना हो गया, 5/2 के बराबर है। तो वह संख्या कौन सी, तो वह संख्या क्या होगी, 150 होगी। तो ये जो पहला विकल्प है इसको 150 कर लो। ठीक है, ये कितना हो गया, 150, इसमें एक मिस्टेक हो गया, तो इसका मतलब ए विकल्प हो गया। ठीक है, अरे कौन सा विकल्प हो गया, ए। अगला जो क्वेश्चन है, दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 है, उनका भागफल 34 ये 35/24 है, तो इनमें से बड़ा भिन्न क्या। तो देखो इस क्वेश्चन को आप लोग हमेशा ऑप्शन से कर सकते हो। ठीक है, तो दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 है, तो देखो एक भिन्न 4/5 ले लो आप लोग, तो x गुणा 4/5 ऑप्शन से करोगे ज्यादा सही रहेगा, बराबर 14/15। तो 5 दिए 15 हो गया, तो 5 दिए 15 हो गया, तो ये 2 आ गया, और ये कितना आ गया, 7। तो दूसरी भिन्न x बराबर क्या हो गया, 7/6। अरे दूसरी भिन्न x बराबर क्या हो गया, 7/6। अब ये 7/6 हो गया। अब आप लोग 7/6 में और 4/5 का भाग देते हो, तो ऊपर ये 7 गुणा 5/6 गुणा 4, 6 चौक 24 हो गया, तो इसका 35/24 हो गया कि नहीं हो गया। अरे 35 कितना हो गया, 24। तो इसका मतलब गुणा वाली बात भी यहाँ पे फॉलो हो रही है। ठीक है, और भाग वाली बात भी फॉलो हो रही है। तो अब इसमें बड़ी भिन्न क्या है, तो आप लोग देख लोगे, 4/5 है एक, और एक क्या है, 7/6 है। तो इसमें बड़ी भिन्न क्या है, तो बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी, 7/6। तो इसमें बड़ी भिन्न जो है वो क्या होगी, तो 7/6, जो कि अपना कौन सा विकल्प है, बी विकल्प है। अरे 4/5 और 7/6 में बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 7/6। अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो अपन ने की, ये किसके टॉपिक की, भिन्न के टॉपिक की प्रैक्टिस की। टॉपिक आपको अच्छा लगा है, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार आपके लिए डे टू डे क्लास लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद साथियों।